हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंखे का रेगुलेटर बनाना सिखाऊंगा। यह एक ऐसा रेगुलेटर है जो मात्र 30 से 40 रुपए में आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन भी नहीं हैं तो भी आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 220 किलो ओम की एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले ली है। और इस रेजिस्टेंस के 3 पिन होती है। ये इसकी पिन नंबर 1 होती है, और ये इसकी पिन नंबर 2 होती है, और ये पिन नंबर 3 होती है। ये इसके पिन कुछ इसी प्रकार होते हैं। और अब इसे लगाने के लिए हमने सबसे पहले इसके पिन को एक चिमटी के द्वारा कुछ इस प्रकार मोड़ लेने होंगे। ये इस प्रकार पीछे की साइड हम इसके तीनों पिनों को एक चिमटी के द्वारा कुछ इस प्रकार मोड़ लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हमने इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के तीनों पिन चिमटी से मोड़कर कुछ इस प्रकार तैयार कर लिए हैं। और अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगाने के लिए हमने यहाँ पर ये छोटा पीसीबी बोर्ड का एक टुकड़ा ले लिया है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने इस पीसीबी बोर्ड पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है। और इसके तीनों पिन कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दिए हैं। हमें ये वेरिएबल रेजिस्टेंस कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक पॉलिएस्टर कैपेसिटर ले लिया है 104J 400 वोल्ट में। और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। ये इस प्रकार हमें यहाँ पर ये सर्किट में लगा लेनी होगी। इस कैपेसिटर का एक पिन हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस के पिन नंबर 3 से जोड़ना है। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार हम इसके पिन को सोल्डिंग कर देंगे। ये कैपेसिटर मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दिया है। और इस कैपेसिटर का एक पिन हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस के पिन नंबर 3 से कुछ इस प्रकार यहाँ पर जोड़ दिया है। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक टैरिक ले ली है BT 136। और अब हम इसे पीसीबी बोर्ड में लगाएंगे। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों कि इसके 3 पिन होती है। ये इसकी टर्मिनल 1 पिन होती है, और ये इसकी टर्मिनल 2 पिन होती है, और ये वाली पिन इसकी गेट वाली पिन होती है। और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। ये टैरिक BT 136 हमने कुछ इस प्रकार सर्किट में यहाँ पर लगा दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इसकी जो पिन है मैंने उसकी पिन को कुछ इस प्रकार लगाया है। ये यहाँ पर ये जो इसकी टर्मिनल 1 वाली पिन है, इसको मैंने कैपेसिटर की दूसरे वाले पिन से लगा दिया है। ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दिया है। और अब इसके बाद ये इसकी टर्मिनल 2 पिन हो गई, और यहाँ पर ये इसकी गेट वाली पिन है। हमें ये टैरिक कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ले ली है। ये रेजिस्टेंस मैंने 10 किलो ओम और क्वार्टर वाट में ली है। और अब इस रेजिस्टेंस को हम सर्किट में लगाएंगे। ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार सर्किट में यहाँ पर लगा दी है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये रेजिस्टेंस हमें कुछ इसी प्रकार सर्किट में लगा लेनी होगी। और इस रेजिस्टेंस का एक पिन हमने टैरिक के टर्मिनल 2 पिन से लगाया है यहाँ पर, और दूसरा पिन वेरिएबल रेजिस्टेंस के पिन नंबर 1 से लगा दिया है। हमें कुछ इसी प्रकार ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक डायक ले ली है, और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। ये डायक मैंने कुछ इस प्रकार सर्किट में यहाँ पर लगा दी है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। और इसके दोनों पिन को मैंने कुछ इस प्रकार लगाया है। यहाँ पर देखिए, ये इसकी पिन नंबर 1 को मैंने टैरिक के गेट वाले पिन से लगाया है, और इसके दूसरे पिन को मैंने वेरिएबल रेजिस्टेंस के पिन नंबर 2 से लगा दिया है। हमें यह डायरेक्ट कुछ इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और दोस्तों, इसी के साथ यह सर्किट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों कि आप इस रेगुलेटर के ऊपर 200 वाट तक का लोड दे सकते हो। यह आसानी से ख़राब नहीं होगा। और सीलिंग फैन केवल 50 वाट से 70 वाट तक के ही होते हैं, इसलिए सीलिंग फैन के साथ जोड़ने से यह आसानी से ख़राब नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों, आप बहुत ही कम पैसों में
ये पंखे का पावरफुल रेगुलेटर आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हो और इसमें यूज होने वाले सभी कंपोनेंट्स आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। और इसके सर्किट डायग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो। और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। इसे चेक करने के लिए हमें एक होल्डर लेना होगा। ये यहाँ पर मैंने एक होल्डर ले लिया है और इसी के साथ एक 2 पिन ले लिया है। और अब हम इसके कनेक्शन इस सर्किट से करेंगे। और दोस्तों हमने इस होल्डर के कनेक्शन इस 2 पिन से कुछ इस प्रकार कर लिए हैं। ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक वायर 2 पिन से होल्डर को डायरेक्ट चली गई है और एक वायर को मैंने बीच में से कट कर लिया है। ये इस प्रकार एक वायर को हम यहाँ पर बीच में से कट करके सर्किट में लगाएंगे। पंखे में भी हमें कुछ इसी प्रकार कनेक्शन करने होते हैं। एक वायर को हम यहाँ पर लगा देंगे। ये इसका टर्मिनल 1 वाला पिन है और दूसरी वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। ये इसका टर्मिनल 2 पिन है, इससे लगा देंगे। और ये इसका टर्मिनल 1 पिन है। हम दोनों पिनों से एक एक वायर लगा देंगे। और सोल्डिंग करते समय ध्यान रहे दोस्तों, सोल्डिंग एक दूसरे से टच न होने पाए, वरना इस सर्किट में लगा डायरेक्ट ख़राब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें इसके सभी कंपोनेंट्स की सोल्डिंग बहुत ही सावधानी से करनी होती है ताकि सोल्डिंग एक दूसरे से टच न हो। एक वायर हमने टैरिक के टर्मिनल 2 पिन से जोड़ दिया है और ये दूसरी वायर जो है हम टैरिक के टर्मिनल 1 वाले पिन से जोड़ देंगे। ये दोनों वायर हमें कुछ इसी प्रकार इस रेगुलेटर से जोड़ लेनी होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं होता है। आप कोई भी वायर कोई से भी पिन से जोड़ सकते हो। बस हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि एक वायर हमें टैरिक के पिन नंबर 1 से जोड़नी है और दूसरी वायर टैरिक के पिन नंबर 2 से जोड़नी होती है। हम दोनों वायर कुछ इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये इस प्रकार हमने ये दोनों वायर यहाँ पर जोड़कर तैयार कर दी है। ये एक वायर होल्डर से डायरेक्ट चली गई है और दूसरी वायर ये इस प्रकार हमने रेगुलेटर से जोड़ ली है। ये दोनों वायर हमें कुछ इसी प्रकार यहाँ पर जोड़ लेनी होगी। ये एक वायर हमने टर्मिनल 2 वाले पिन से जोड़ दी है और एक वायर टर्मिनल 1 पिन से जोड़ दी है। और अब हम इसे चेक करके देखेंगे। इसको चेक करने के लिए हम होल्डर में 100 वाट का बल्ब लगाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए हम इसके ऊपर एक नॉब लगा लेते हैं। ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये पिन है, हम इसको ऐसे यहाँ से काट लेंगे और हम इसके ऊपर एक नॉब लगाएंगे ताकि इसको घुमाने में आसानी रहे। ये मैंने एक नॉब ले ली है और अब हम इस नॉब को इसके ऊपर लगा देंगे। ये कुछ इस प्रकार हमने इसके ऊपर लगा दी है और आप यहाँ से घुमाकर अपने पंखे की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अब इसके बाद हम इसको 100 वाट के बल्ब से चेक करके देखेंगे। इसको चेक करने के लिए मैंने एक 100 वाट का बल्ब ले लिया है और ये 100 वाट का बल्ब मैंने यहाँ पर होल्डर में लगा दिया है। ये इस प्रकार ये मैंने यहाँ पर होल्डर में 100 वाट का बल्ब लगा दिया है। और अब हम इसके 2 पिन को एसी सप्लाई से जोड़ देंगे। और एसी सप्लाई से जोड़ने के बाद इस सर्किट को हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना है, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ये इस प्रकार हम इसके 2 पिन को अब एसी सप्लाई से जोड़ देंगे। ये इस प्रकार मैंने इसके 2 पिन को एसी सप्लाई से जोड़ दिया है और होल्डर में लगा ये 100 वाट का बल्ब जल गया है। और ये इस प्रकार यहाँ से आप घुमाकर ये बल्ब को कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसी प्रकार दोस्तों आप अपने पंखे के साथ इस रेगुलेटर को जोड़कर पंखे की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और दोस्तों इस रेगुलेटर को आप अपने बिजली के छोटे से छोटे बोर्ड में भी आसानी से फिट कर सकते हो। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें
ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।